प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? क्या समांतर श्रेणी 11 कामा 8 कामा 5 कामा 2 का एक पद जो है -150 है। ठीक। समांतर श्रेणी हमारी दी है 11 कामा 8 कामा 5 कामा 2 का एक पद -150, ये चेक करके बताना है। ठीक है। हमें नहीं पता है, इसको मान लेते हैं। ओ भैया चालू क्यों है? माना जनवा पद कितना है? 150 है। ठीक। अब यहाँ से प्रथम पद हमें दिया है, प्रथम पद ए क्या दिया है? 11 दिया है। सार्वंतर यहाँ से निकालेंगे डी, क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 8 है और A1 की मान 11। 8 में से 11 जाएगा -3। अब ये जो यनवा पद मानी है ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, ये अंतिम पद, या अंतिम पद ना भी लेना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है, यहाँ सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर, कितना दिया है? -150। a की वैल्यू कितना है? 11। n हमें नहीं पता है। ठीक है, डी की वैल्यू हमें पता है, कितना निकला है? -3। ये प्लस का है, इधर आ जाएगा, प्लस का घेरा इधर आ गया माइनस का। ये क्या बचा? n-1 इंटू माइनस का 3, ये जुड़ जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा? -161। ठीक, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, क्या बचा? n माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो 3 से यदि ये पूरी तरह कटेगा तो इसका पद है। ठीक है, अगर ये पूरी तरह नहीं कटेगा तो इसका पद नहीं है। तो 3 का जब भाग देंगे, 3 बचे 15। ठीक है, 11 है, 3 3 का 9, पूर्णतः विभाजित नहीं है, लिखेंगे चूंकि 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। ठीक, आंसर में केवल इसका नहीं, कोई पद नहीं। ये ए नंबर था इसका। ठीक है, बी में है 76 72 68, समांतर श्रेणी दिया है 76 72 68 64 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? तो हमें नहीं पता है, यहाँ मान लेंगे, माना यनवा पद क्या है? शून्य। प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है? 76। सार्वंतर निकालेंगे यहाँ से,
डी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 72 है और A1 की वैल्यू है 76। घटा लेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब सीधे सूत्र लगाना है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमें पता है क्या, 0। A की वैल्यू पता है 76, ये नहीं पता है कितने पद हैं, ठीक है। और डी की वैल्यू हमें पता है माइनस का 4। ये प्लस का 76 है, इधर आएगा तो 0 माइनस 76 बराबर N माइनस 1 इंटू माइनस का 4। 0 में से 76 जाएगा, माइनस का 76 बचेगा, ठीक है। और ये क्या है, गुणे है, इधर आ जाएगा बटे में, बराबर N माइनस 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 है, कट जाएगा, 4 एकम 4, 19 चौक 76, ठीक है। तो 19 बराबर N माइनस 1, माइनस का इधर आ जाएगा, तो N बराबर कितना है, इसका मतलब 20वां पद जो है हमारा 0, ठीक है। क्या दिया, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद, क्या बोला गया है, 104 है। ये भी हमें नहीं पता है तो मान लेंगे, ठीक है। माना यनवा पद क्या है, 104 है, ठीक। अब यहाँ से हम प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद क्या दिया गया है, 4, सार्वांतर डी क्या दिया है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 9 है और A1 की वैल्यू है 4, घटा देंगे 5। इसके बाद जो है अब सूत्र लगा देंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमें पता है कितना है, 104। A की वैल्यू पता है 4 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आई है, 5। अब इधर लाएंगे 104, प्लस का 4 इधर आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू 104 में से 4 चला जाएगा 100, ये गुणे 5 है, इधर आ जाएगा बटे 5, काट देंगे, 5 एकम 5, 20, 20 बराबर N माइनस 1, माइनस का इधर आ जाएगा, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 21, मतलब 21वां पद हमारा 104 है इसका, ठीक है। दस नंबर सवाल दिया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। इसमें हमें नहीं पता है प्रथम पद और सार्वंतर, तो मान लेते हैं, ठीक है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक। अब इसमें हमें क्या दिया है, पहले उसमें 11वां पद, 11वां पद कितना दिया गया है, 38। 11वां पद 38 दिया गया है, मतलब जो है सूत्र यहाँ से AN बराबर लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन के स्थान पे 11 दिया है, ठीक है, मतलब A11 बराबर, ये 11वां पद जो लिखे हैं इसको A11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। A प्लस एन के स्थान पे कितना रखना है, 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 की वैल्यू दिया है कितना, 38। A प्लस 10 में 11 से 1 जाएगा 10,
तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा हमें दिया गया है 16वां पद 73 है। 16वां का मतलब होता है a60, ठीक है, बराबर 73। इसमें भी जब यही सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, ठीक है। a की वैल्यू हमें यही पता है, n के स्थान पे कितना रखना है, 16 माइनस 1, क्योंकि n के स्थान पे 16 दिया गया है, ठीक है। a प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, डी बराबर 73। ये हो गया सेकेंड नंबर, ठीक। फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेना है। ये दोनों मिल रहा है, इसका मतलब समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, ये है a प्लस 15d बराबर 73। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 10 में से 15 जाएगा, माइनस का 5, 38 में से 73 गया, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 3 गया, 3। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह दोनों साइड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ गुणे 5 है, इधर आ जाएगा, तो डी बराबर 35/5, 5 एकम 5, 5 सते, तो डी बराबर 7 आ गया। अब डी का मान 1 में रख दो, चाहे जो है 2 में, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस 10 गुणित डी का मान 7 है बराबर 38। केवल हम डी के स्थान पे 7 रखे हैं, ठीक। गुणा कर लेंगे, 10 सते 70, प्लस का है उधर जाएगा, 38 में से 70 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 32, ठीक। ए का भी मान पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया। हमसे क्या पूछा था, 21, कौन सा पद पूछा था, 32वां शायद पूछा था, क्या 32वां पद, 31वां पद, 31वां पद मतलब a 31 बताना है, ठीक है। सूत्र लगा लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से ए एन का ये सूत्र है, ठीक है। हमें 31 निकालना है, मतलब एन के स्थान पे 31, ए की वैल्यू कितना आई है, अभी निकालें, माइनस का 32 प्लस एन के स्थान पे 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आई है, 7, माइनस 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा, 30 गुणते 7, गुणा कर लेंगे, माइनस 32, 30, 3 सते 21, 210, घटा देंगे। अब 10 में से 2 जाएगा, 8, फिर ये भी इधर 0 हो गया, उधार दिया तो 10, 10 में से 3 गया, 178, ठीक। यही क्या हो जाएगा इसका, हाँ भैया।